हेलो, नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से विभा शर्मा और मेरे साथ है मेरी वरिष्ठ सहयोगी सर्जना शर्मा। सर्जना, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं ना तो वो राजनीति से जुड़ा है ना ही वो अर्थ से जुड़ा है, लेकिन मेरी नज़र में वो उतना ही एक महत्वपूर्ण विषय है और वो है शंकर की जो कल एक दुखदाई जो हमें खबर मिली कि शंकर अब नहीं रहा। दर्शकों को मैं बता दूं, शंकर एक अफ्रीकन हाथी था जो कि दिल्ली जू में काफी सालों से रह रहा था। वो सिर्फ 29 ईयर्स का था, ओनली 29 ईयर्स। और मैं 29 पे क्यों ये जोर दे रही हूँ, क्योंकि हाथियों की जो उम्र होती है वाइल्ड में वो लगभग 50 से 70 वर्ष होती है और कैप्टिविटी में वो थोड़ी कम हो जाती है। पर शंकर की कई समस्याएं थी। शंकर अकेला था, शंकर बहुत दुखों से, और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भी कई बार कोर्ट्स ने भी और यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो जू अथॉरिटी है उन्होंने भी उसके बारे में के लिए दिल्ली जू का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया था और काफी कंसर्न रद्द किया जी। और उनको काफी विभा जी, आप ये जो विषय है ना, ये हम इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो हम प्रकृति के सहचरी हैं। प्रकृति हमारी सहचरी है और हम हमेशा से पशु पक्षी पेड़ पौधे हम सबको पूजते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तो हाथी को भगवान गणेश से भी जोड़ा जाता है और लक्ष्मी जी का वाहन भी है, गजवाहिनी लक्ष्मी। ठीक है, तो शंकर की जो खबर ये बहुत दिनों से चर्चा में थी, पिछले साल भी चर्चा में थी। क्योंकि आप एक बात बताइए कि जैसे मैं या आप, हमें कोई यहाँ से उठा के और एक डिब्बे में बंद करके और हवाई जहाज में कार्गो में ले जाके साउथ अफ्रीका में छोड़ दें, जहाँ की ना हमारा कोई रिश्तेदार है ना हमारा कोई फ्रेंड है, अनजानी जगह है, और एक कमरे में ले जाके बंद कर दे और हमें खाना ऐसे दे के टाइम से सुबह 10 बजे आए, दोपहर को 2 बजे आए, रात को आए और दे के चला जाए, तो हमको कैसा लगेगा? तो ये जो प्राणी हाथी भी है वो सबसे समझदार प्राणी माना जाता है, उसको बहुत अकल होती है, वो बहुत समझदार होता है। तो अगर आप उस बेचारे को दक्षिण अफ्रीका से लाए और वो गिफ्ट मिला था, जिम्बाब्वे से आया था शंकर, उसको राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को गिफ्ट दिया गया था, तभी उसका नाम शंकर है। तो अब शंकर के साथ एक फीमेल भी आई थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई, बम्बी आई थी, उसकी डेथ जी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए किसी एक मूक प्राणी को लाके हम ऐसे बंद कर सकते हैं? उसकी आज़ादी खत्म है, वो नहीं तो हाथी जंगल में मस्त होके घूमता, आपने देखा ना, मद मस्त बोलते, तो वो मद मस्त जो वो हाथी के मस्तिष्क में मद होता है उसी को मद मस्त बोला जाता है। तो अब शंकर की जो मृत्यु है वो बहुत दुखदाई है। अगर हम सच में सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु सबको अगर हम अपना सहचर मानते हैं, तो मुझे लगता है इस तरह से हमें किसी भी पशु को ऐसे बंधक, हम उसको बंधक बना रहे हैं एक तरह से। मैं तो नहीं बनाना चाहिए। विस्थापन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इसके साथ इस समय ये विषय दूसरा है, शंकर का है, पर मुझे लगता है कि जो चीते हम लेके आए थे, जो हमारे देश में, वो भी विस्थापन का इशू है। वो भी है, नाइजीरिया और केन्या से जो चीते आए थे उनको हमने बहुत बड़ी जगह दी, सब क्या, लेकिन उसमें भी देखो कि चीतों की डेथ हो रही है, और बाकी देशों ने मना कर दिया कि हो रहा है, एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है उनको। और ये शंकर तो बेचारा इसलिए भी है कि शंकर के पाँव में बेड़ियां डाल दी गई, क्योंकि वो जब आप लोहे की बेड़ी डाल दोगे, अब हाथी है बेचारा, उसको तो घूमने फिर, और इतना बड़ा उसका शरीर है, तो उसको उससे मुश्किल हुई। अब ऐसा कि प्रोब ऑर्डर कर दी, वो तो बेचारा कोई इंसान नहीं है ना, कोई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई उसके लिए मुकदमा लड़ देगा, कोई ये कहेगा कि नहीं ये जो रिपोर्ट आई है ये गलत है या सही है। वो बेचारा अकेलापन, फिर उसकी आज़ादी खत्म,
फिर उसको बेड़ी डाल दी तो अब उसको गुस्सा आता था। सजना- शंकर को बहुत गुस्सा वो आया कि नहीं, और एक शंकर बहुत समय गुस्सा होता है करता जब अकेला, उसमें वो टेस्टोस्टेरोन का भी इशू होता है, वो एक हाथी की एक स्थिति आती है जब हाँ। हाथी इस तरह बिहेव करता ही हाँ, है। हाँ। और हमें ये सब बातें भी समझनी चाहिए, ताकि और तभी मैं शायद उसकी आपको जो मेंटल हेल्थ की बात है, हाँ। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की कहते हैं मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी की हम भी। और आप कितने जी दिन अकेला रह सकते हो जरा जी बताइए। जी, और मेंटल हेल्थ जानवरों की भी होती है। हम बोलते हैं कि चिड़ियाघर ये, लेकिन चिड़ियाघर में भी मुझे लगता है जो रूल्स है ना, जैसे हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं ऐसे हमें एनिमल राइट की भी, बिल्कुल, जू के definitely। नियम बदलने चाहिए। हमको उनको पिंजरे में डालना इस तरह से, मुझे लगता है कि हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को थोड़ा नए सिरे से सोचना चाहिए कि हमें उन्हें कैसे रखना। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि कुछ साल पहले मैं भुवनेश्वर गई तो मुझे वहाँ जो मेरे मित्र थे वो नंदन कानन लेके गए। जब मैंने नंदन कानन में प्रवेश किया तो मैंने दूर से देखा कि एक झूला है बड़ा सारा और उसके ऊपर एक उरांग उठान है, और उरांग उठान कुछ नहीं, बहुत उदास, बस वो झूले को धीरे धीरे आगे पीछे कर रहा। तो मुझे मतलब मैं इस बात को गैस कर पाई कि ये बहुत उदास है। तो मैंने उसके केयर टेकर से पूछा कि भाई ये उरांगुटान अकेला है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो उसने मेरे मन में जो संशय हुआ उसकी पुष्टि की। उसने कहा कि मैडम इसका नाम बिन्नी है, इसको सिंगापुर से लाया गया था, और ये बात हुई थी कि इसको पहले सिंगापुर से पुणे लाए, पुणे से भुवनेश्वर आई वो। फिर ये बात थी कि उसका एक मेल पार्टनर भी आएगा, लेकिन वो कुछ बहुत सारे लॉज बीच में आ गए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई तो उसका मेल पार्टनर नहीं आया। तब वो बेचारी जो बिन्नी थी, बिन्नी कितने साल अकेली रही। और बिन्नी किसको अपना, वो तो मूक बिल्कुल प्राणी है, बिल्कुल, वो यही किसी को अपना दुख नहीं कह सकते। जी बिन्नी की भी डेथ हुई बहुत बीमारी से, उसको भी कुछ मुंह में प्रॉब्लम हो गई थी। अब बिन्नी भी इस दुनिया में नहीं है। जी। तो देखो बिन्नी और शंकर तो हम जानते हैं, अब हमें क्या पता कितने चिड़ियाघरों में कितने ऐसे और प्राणी उनके होंगे, साथ क्या बीत क्या रही है, बीतती क्या होगी, बीतती है, हमें नहीं ये हमें मालूम। नहीं पता है, क्योंकि हम हर चिड़ियाघर में तो नहीं जी जाते जी हैं। जी, और मैं तो कहूंगी, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी, जब आप अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाएं, प्लीज ये सब बातों का भी ध्यान रखें। एक तो वो जानवर कुछ कह नहीं पाते, पर उनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, हाँ, उनकी अपनी एक उनको आप देखो ना, जानवर को भी लव एंड अफेक्शन लव और चाहिए होता अफेक्शन है, चाहिए, उनको भी एग्जैक्टली। चाहिए होता है। तो उनकी भावनाएं सिर्फ ये है बिल्कुल ना कि वो बोल नहीं पाते, बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी भावना बोल सकते हैं, लेकिन फिर जानवर क्या करेगा, वो उसके बिहेवियर में नहीं, दिखेगा। वो तो जो उसकी दो चीजें होंगी, शंकर की जो स्थिति थी, वो तो मुश्त उसे दो कहते हैं। दो वो चीजें। जब हाँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो जाता है, हाँ। बिकॉज ऑफ उसकी जो एग्रेसिवनेस थी, वो उस वजह से थी सजना, जो वो होती नहीं, है। यही मैं आई वॉज हाँ कमिंग टू हाँ। दैट ओनली विभा जी, कि दो चीजें हैं, या तो इंसान बिल्कुल अपने शेल में चला जाएगा, जो बिन्नी चली गई, बिन्नी बिल्कुल अपने शेल में चली गई, वो बहुत उदास हो गई। अब शंकर को गुस्सा आता था, जो उसका स्थिति थी वो उसको पसंद नहीं था, उसको गुस्सा आने लगा था, जी उसको चेन डाल दी। तो मुझे लगता है कि वी नीड टू रीथिंक अबाउट आवर जू बिल्कुल पॉलिसीज। बिल्कुल, और ये मैं इसको पूरी तरह इंस्टीट्यूशनल एपैथी का मैं इसको दिस इज नथिंग, ये किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये एक हमारी पूरी जो पद्धति पॉलिसी इनसे है। पॉलिसी उसकी वजह से है, हाँ, जिसका जैसे आपने कहा बदलाव आना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी और है। ये और इस तरह से शंकर के साथ हुआ, वो किसी और जानवर के साथ नहीं और होना बिन्नी के चाहिए, साथ भी, और और भी बिन्नी कईयों के साथ साथ भी। हुआ हाँ होगा। जी और हम अपने दर्शकों, हम आपसे भी आपकी राय लेना चाहेंगे। इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सन्मार्ग के लिए मैं सर्जना शर्मा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।